करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डिकोटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, न कि फेलियर की तरह। फोरू बताते हैं कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझा तब उन्हें एहसास हुआ कि बेहद सी चीज़ों से डरना बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का कोई मतलब नहीं था। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नज़र से देखें कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस अपनी लाइफ ऑनेस्टली जी सकते हैं। और जब हम खुद के एक्शंस, हैबिट्स और थॉट्स पर फोकस करते हैं तो कंपैरिजन खुद ही फेड हो जाता है। फोरू कहते हैं कि जब आप समझ जाते हैं कि पीस तब पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, तब आपकी जिंदगी एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगती है। आप ज्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, ना कि रेजिस्टेंस के साथ। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है डिटैच फ्रॉम आउटकम और अटैच टू प्रोसेस। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और मैच्योर होते हैं, और यही रियल सक्सेस है। हर दिन जब आप किसी सिचुएशन का सामना करें तो बस एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो लेट इट गो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी और काल्मनेस आ जाएगी। इस तरह स्टोइक फिलॉसफी और डैरियस फोरू की सिंपल येट पावरफुल एक्सप्लेनेशन हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो आज के तेज और कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। पीस जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अंदर से आती है, और उसका रास्ता यही है कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप ये फिलॉसफी अपनाते हैं तो शायद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका असर ज़रूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पीसफुल, क्लियर और फुलफिलिंग लाइफ। जब हम जिंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती हैं। हम खुद को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं और फिर भी खुद से कभी खुश नहीं हो पाते। इन्हीं इमोशंस और थॉट्स को समझने का